राजा दिलीप और संतान के लिए उनकी कठिन परीक्षा। बहुत समय पहले की बात है, आर्यावर्त की पवित्र धरती पर एक विशाल और समृद्ध राज्य हुआ करता था। उस राज्य की राजधानी दूर दूर तक अपनी समृद्धि, धर्म और न्याय के लिए प्रसिद्ध थी। वहाँ के राजा थे महाराज दिलीप। राजा दिलीप केवल नाम के राजा नहीं थे, बल्कि अपनी प्रजा के लिए पिता के समान थे। उनके दरबार में जब कोई निर्धन अपनी फरियाद लेकर आता, तो राजा उसकी पूरी बात श्रद्धा से सुनते। किसी किसान की फसल नष्ट हो जाती तो राजकोष उसके लिए खोल दिया जाता। किसी विधवा के घर चूल्हा न जलता तो राजमहल से अन्न पहुंचाया जाता। किसी वृद्ध को सहारे की आवश्यकता होती तो राजा स्वयं उसके सम्मान की व्यवस्था करते। उनके राज्य में किसी को भी न्याय के लिए भटकना नहीं पड़ता था। राजा दिलीप का मानना था कि राजा का सुख उसकी प्रजा के सुख में ही छिपा होता है। उसकी सुदक्षिणा अत्यंत धर्मपरायण, शांत और करुणामयी थी। सुबह सूर्योदय से पहले उठना, स्नान करके भगवान की पूजा करना, मंदिर में दीप जलाना और फिर जरूरतमंदों को अन्य वस्त्र दान करना उनके दैनिक जीवन का हिस्सा था। महल में कितना भी वैभव क्यों न हो, उनके मन में कभी उसका अहंकार नहीं आया। वह अक्सर अपनी दासियों से कहती, यह राशि वैभव हमारा नहीं है, यह तो ईश्वर ने हमें प्रजा की सेवा के लिए दिया है। जिस दिन हमारे मन में इस धन का अभिमान आ गया, उसी दिन समझ लेना कि हम भगवान की परीक्षा में हार गए। राजा और रानी का दाम्पत्य जीवन अत्यंत प्रेमपूर्ण था। दोनों एक दूसरे का सम्मान करते थे और एक दूसरे की भावनाओं को बिना कहे समझ लेते थे। महल में उत्सव होता तो दोनों साथ होते, कोई धार्मिक अनुष्ठान होता तो दोनों साथ बैठते, प्रजा का कोई महत्वपूर्ण विषय होता तो राजा रानी से भी सलाह लेते। ऐसा लगता था जैसे दोनों के शरीर अलग हो लेकिन हृदय एक ही हो। लेकिन उस सुखी जीवन में एक ऐसी कमी थी जिसके सामने राजमहल का सारा वैभव फीका पड़ जाता था। राजा और रानी के विवाह को कई वर्ष बीत चुके थे, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी। शुरुआत में दोनों ने इस बात को ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार किया, लेकिन समय बीतता गया और महल के आंगन में बच्चों की किलकारियां न गूंजी। राजमहल के बड़े-बड़े कक्ष शांत पड़े रहते, जहाँ कभी राजा कल्पना करते थे कि उनके छोटे-छोटे पुत्र दौड़ेंगे, वहां अब केवल सेवकों के कदम की आवाज सुनाई देती थी। राजा दिलीप अपने मन का दुख किसी से नहीं कहते। दिन भर वह प्रजा के काम में स्वयं को व्यस्त रखते, लेकिन रात होते ही उनकी आंखों में एक एक अनकहा प्रश्न उतर आता, हे प्रभु, आखिर मुझसे ऐसी कौन सी भूल हो गई। वह अपने कक्ष की खिड़की से आकाश की ओर देखते और मन ही मन कहते, मैंने अपनी शक्ति के अनुसार प्रजा की सेवा की, धर्म का पालन किया, किसी निर्दोष को दंड नहीं दिया, मैं फिर मेरे जीवन में यह कमी क्यों है। राजा की सबसे बड़ी चिंता स्वयं के लिए नहीं थी, उन्हें चिंता थी कि उनके बाद इस विशाल राज्य का क्या होगा। एक रात राजा बहुत देर तक सो नहीं पाए। रानी सुदक्षिणा ने उनकी बेचैनी देख ली। उन्होंने धीरे से कहा, स्वामी, आज आपके मन में कौन सा भार है। राजा कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, रानी, तुम सब जानती हो, फिर भी पूछती हो। सुदक्षिणा ने कहा, पति के मन का दुख पत्नी समझ तो सकती है, लेकिन जब तक पति स्वयं अपने दुख न कहे, तब तक उसके हृदय का भार कैसे कम होगा। राजा ने गहरी सांस ली। सुदक्षिणे, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, न मुझे और राज्य के लिए, न धन न यश, लेकिन कभी कभी सोचता हूँ कि मेरे बाद इस राज्य का क्या होगा। मेरी प्रजा मुझे अपना पिता मानती है, क्या मेरा कोई पुत्र या पुत्री नहीं हो सकता जो इसी तरह उनकी सेवा करे। रानी की आंखें नम हो गई। उन्होंने राजा का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, स्वामी, संतान हमारे अधिकार में नहीं है, वह तो ईश्वर की कृपा है। यदि प्रभु ने हमें यह सुख नहीं दिया तो निश्चित ही उनके मन में कोई कारण होगा। राजा ने रानी की ओर देखा, तुम्हारे भीतर इतना धैर्य कहाँ से आता है। रानी हल्का सा मुस्कुराई, जिसके पास भगवान का नाम हो उसे धैर्य के लिए संसार की ओर देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। राजा ने कहा, लेकिन क्या तुम्हारे मन में कभी मातृत्व की इच्छा नहीं होती। यह प्रश्न सुनते ही रानी कुछ पल के लिए शांत हो गई। उनकी आंखों से एक आंसू गिरा। उन्होंने धीरे से कहा, होती है स्वामी, बहुत होती है। जब महल में किसी दासी का बच्चा अपनी माँ की गोद में खेलता है, तो मेरा मन भी उसे अपनी बाहों में भर लेने को करता है। जब किसी राजकुमारी की हंसी सुनती हूँ तो लगता है मेरे आंगन में भी ऐसी ही हंसी गूंजे। लेकिन मैंने अपने मन को समझा लिया है। राजा ने पूछा, कैसे। रानी ने उत्तर दिया, मैंने भगवान से कहा कि हे प्रभु, यदि मेरे भाग्य में मातृत्व लिखा है तो मुझे अपनी कृपा से वह दिन दिखाना।
और यदि नहीं लिखा है तो मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं आपकी इच्छा को भी प्रसाद समझकर स्वीकार कर सकूं। राजा के पास कोई उत्तर नहीं था। उन्होंने रानी के सिर पर हाथ रखा और कहा, तुम मुझसे कहीं अधिक धैर्यवान हो। उस रात दोनों ने मिलकर भगवान से प्रार्थना की, लेकिन अगले ही दिन राजा ने निश्चय कर लिया कि वह अपने कुल गुरु के आश्रम में जाएंगे और उनसे इस विषय में मार्गदर्शन मांगेंगे। कुछ दिनों बाद राजा और रानी साधारण वस्त्र पहनकर महर्षि वशिष्ठ के आश्रम की ओर निकल पड़े। राशि वैभव को पीछे छोड़कर दोनों पैदल चल रहे थे। उनके साथ केवल कुछ आवश्यक सेवक थे। आश्रम पहुंचते ही उन्होंने महर्षि के चरणों में प्रणाम किया। महर्षि वशिष्ठ ने दोनों को आशीर्वाद दिया और कुछ क्षण तक उनकी ओर देखते रहे। फिर बोले, राजन, तुम्हारे चेहरे पर राज्य की चिंता नहीं है, कोई और बात है। राजा ने सिर झुका लिया। गुरुदेव, आपसे कुछ नहीं छिपा है। मेरे जीवन में केवल एक अभाव है, मुझे संतान नहीं है। महर्षि कुछ क्षण ध्यान में चले गए। फिर उन्होंने आंखें खोली और गंभीर स्वर में कहा, राजन, तुम्हारे जीवन में संतान का अभाव केवल भाग्य का खेल नहीं है। इसके पीछे एक पुरानी घटना है जिसे तुम भूल चुके हो। राजा चौंक गए। पुरानी घटना? महर्षि ने कहा, हाँ। एक बार तुम देवराज इंद्र के लोक से लौट रहे थे। उसी मार्ग में दिव्य कामधेनु सुरभि एक वृक्ष के नीचे विश्राम कर रही थी। तुम उस समय अत्यंत आवश्यक कार्य में व्यस्त थे। तुम्हारा ध्यान उस ओर नहीं गया। तुमने उन्हें प्रणाम नहीं किया। राजा ने तुरंत कहा, गुरुदेव, यदि मैंने अनजाने में ऐसा किया तो यह मेरा अपराध है, लेकिन क्या उसी कारण? महर्षि बोले, सुरभि ने तुम्हें श्राप दिया था कि जब तक तुम उनकी वंशजा नंदिनी की सेवा नहीं करोगे, तब तक तुम्हें संतान का सुख प्राप्त नहीं होगा। राजा ने दोनों हाथ जोड़ लिए। गुरुदेव, मुझे प्रायश्चित का मार्ग बताइए। महर्षि ने कहा, मेरे आश्रम में दिव्य गौ नंदिनी रहती है। तुम और महारानी उनकी सेवा करो। जब तक वह स्वयं तुमसे प्रसन्न न हो, तब तक उनकी सेवा में कोई कमी मत रखना। राजा ने तुरंत प्रणाम किया। गुरुदेव, मैं आज से ही यह सेवा स्वीकार करता हूँ। महारानी सुदक्षिणा ने भी सिर झुका दिया। अगली सुबह से राजा और रानी ने अपना राजसीय जीवन लगभग छोड़ दिया। सूर्योदय से पहले उठते, नंदिनी के लिए ताजा घास लाते, उनके रहने की जगह साफ करते और पूरे प्रेम से उनकी सेवा करते। नंदिनी जब आश्रम से बाहर चरने जाती तो राजा कुछ दूरी बनाकर उनके पीछे चलते। रानी भी उनकी सेवा में लगी रहती। राजा के मन में अब एक ही भावना थी, मुझे संतान चाहिए। लेकिन धीरे धीरे उनकी सेवा का भाव बदलने लगा। कुछ दिनों के बाद उन्हें नंदिनी से केवल संतान पाने की इच्छा नहीं रही। उन्हें ऐसा लगने लगा जैसे वह किसी साधारण पशु की नहीं, बल्कि स्वयं ईश्वर की बनाई हुई एक पवित्र जीवात्मा की सेवा कर रहे हों। एक दिन नंदिनी जंगल की ओर जा रही थी। राजा उनके पीछे पीछे चल रहे थे। अचानक घने जंगल में नंदिनी एक स्थान पर रुक गई। राजा ने देखा कि सामने एक विशाल सिंह खड़ा था। सिंह ने नंदिनी की ओर देखा और धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगा। राजा का हृदय धड़क उठा। उन्होंने तुरंत अपना धनुष उठाया, लेकिन तभी एक अद्भुत घटना हुई। राजा का हाथ जैसे वहीं रुक गया। वह धनुष पर बाण चढ़ाना चाहते थे, लेकिन उनका हाथ तनिक भी आगे नहीं बढ़ रहा था। सिंह अब नंदिनी के बिल्कुल निकट पहुंच चुका था। राजा ने पूरी शक्ति लगाई, लेकिन उनका शरीर जैसे किसी अदृश्य शक्ति में बंध गया था। उन्होंने मन ही मन पुकारा, हे प्रभु, यह कैसी परीक्षा है। और तभी उनके जीवन का सबसे बड़ा निर्णय उनके सामने खड़ा था। क्या वह अपनी जान बचाएंगे या नंदिनी की रक्षा के लिए स्वयं को समर्पित कर देंगे? यहीं से राजा दिलीप की वह परीक्षा शुरू हुई जिसने वो उनके भाग्य की दिशा ही बदल दी। अगली सुबह से राजा दिलीप और महारानी सुदक्षिणा ने अपना राजसी जीवन पीछे छोड़ दिया। अब उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य था नंदिनी की सेवा। राजा स्वयं उनके लिए हरी घास लाते, उनके रहने का स्थान साफ करते। नंदिनी जब आश्रम से बाहर चरने जाती तो राजा कुछ दूरी बनाकर उनके पीछे चलते। उनके हाथ में धनुष रहता, लेकिन उस धनुष का उद्देश्य शिकार करना नहीं था, वह केवल नंदिनी की रक्षा के लिए था। महारानी सुदक्षिणा भी नंदिनी को अत्यंत प्रेम से सहलाती, उनके लिए ताज़ा जल रखती और मन ही मन प्रार्थना करती। दिन बीतने लगे। पहले राजा के मन में एक ही इच्छा थी, मुझे संतान चाहिए, लेकिन सेवा करते करते उनके भीतर परिवर्तन आने लगा। वह नंदिनी को केवल अपनी इच्छा पूरी करने का साधन नहीं समझते थे। उनके मन में उनके प्रति सच्चा सम्मान और स्नेह उत्पन्न हो गया।
एक दिन राजा ने रानी से कहा, सुदक्षिणे, मैंने जीवन में बहुत लोगों की रक्षा की है, लेकिन नंदिनी की सेवा ने मुझे एक नई बात सिखाई है। रानी ने पूछा, क्या? राजा बोले, जब हम किसी जीव की सेवा करते हैं तो हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि बदले में हमें क्या मिलेगा। सेवा तभी सच्ची होती है जब उसके पीछे कोई स्वार्थ न हो। रानी मुस्कुराई, शायद यही इस परीक्षा का पहला पाठ है स्वामी। इसी तरह कई दिन गुजर गए। एक दिन नंदिनी घने वन की ओर चली गई। राजा उनके पीछे चल रहे थे। वन बहुत शांत था। पेड़ों से छन कर सूर्य की किरणें धरती पर पड़ रही थी। अचानक वातावरण बदल गया। नंदिनी एक जगह रुक गई। राजा ने आगे देखा। एक विशाल सिंह उनके सामने खड़ा था। सिंह ने नंदिनी की ओर देखा और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। राजा ने तुरंत धनुष उठाया। उन्होंने बाण चढ़ाना चाहा, लेकिन उसी क्षण उनका हाथ जैसे रुक गया। उन्होंने पूरी शक्ति लगाई, लेकिन न धनुष तन पाया और न पैर आगे बढ़ा। राजा समझ गए कि यह साधारण घटना नहीं है। सिंह नंदिनी के निकट पहुंच गया। राजा ने ऊंचे स्वर में कहा, हे वनराज, ठहरो। सिंह ने राजा की ओर देखा और राजा बोले, यह गौ मेरे गुरु के आश्रम की धरोहर है। इसकी रक्षा करना मेरा धर्म है। सिंह की आंखों में जैसे विचित्र चमक आई। फिर एक गंभीर आवाज सुनाई दी, राजन, तुम इसे बचाना चाहते हो? तो राजा आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने कहा, हाँ। सिंह बोला, तो फिर मुझे अपने शरीर का भोग बनने दो, इसे छोड़ दो। राजा कुछ क्षण मौन रहे। उनके सामने उनका जीवन था, एक और उनका राज्य था, दूसरी ओर उनका कर्तव्य। राजा ने अपनी आंखें बंद की। उन्हें अपनी प्रजा याद आई, उन्हें महारानी सुदक्षिणा याद आई और फिर उन्हें अपने गुरु का आदेश याद आया। उन्होंने कहा, यदि मेरी मृत्यु से नंदिनी की रक्षा हो सकती है तो मेरा जीवन व्यर्थ नहीं जाएगा। यह कहते हुए राजा ने अपना धनुष नीचे रख दिया। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे वनराज, मैं तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक विनती है, मेरे शरीर को नष्ट करने से पहले नंदिनी को सुरक्षित स्थान पर जाने देना। सिंह जैसे राजा की परीक्षा ले रहा था। वह बोला, राजन, क्या तुम्हें मृत्यु का भय नहीं? राजा ने उत्तर दिया, भय है। मैं भी जीवित रहना चाहता हूँ, लेकिन धर्म से बड़ा मेरा जीवन नहीं है। राजा भूमि पर बैठ गए। मैंने जीवन भर अपनी प्रजा की रक्षा की है। आज यदि मेरी सेवा के कारण एक निर्दोष जीव की रक्षा होती है तो इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए क्या होगा। तभी वन में जैसे सब कुछ शांत हो गया। सिंह अचानक अदृश्य हो गया। राजा ने चारों ओर देखा। नंदिनी शांत खड़ी थी और तभी नंदिनी ने मधुर स्वर में कहा, राजन, उठो। राजा चौंक गए। नंदिनी ने कहा, यह परीक्षा थी। राजा की आंखें आश्चर्य से फैल गई। परीक्षा? नंदिनी बोली, तुम्हारे भीतर अब संतान की इच्छा से अधिक धर्म की भावना है। तुमने अपने प्राणों का मोह छोड़कर मेरी रक्षा को अपना कर्तव्य माना। अब तुम्हारी सेवा पूर्ण हुई। राजा ने सिर झुका दिया, लेकिन नंदिनी ने अभी एक और वरदान देना बाकी था। नंदिनी ने राजा से कहा, राजन, तुमने मेरी सेवा बिना किसी स्वार्थ के की है, इसलिए मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तुम जिस संतान की इच्छा लेकर यहाँ आए थे, वह इच्छा पूर्ण होगी। राजा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, माता, यदि आप प्रसन्न हैं तो मेरे लिए इससे बड़ा वरदान कोई नहीं। नंदिनी बोली, तुम्हें एक तेजस्वी पुत्र प्राप्त होगा। तुम्हारे कुल का नाम उज्जवल करेगा। वह धर्म प्रिय होगा और प्रजा का पालन करेगा। राजा ने हाथ जोड़ लिए, लेकिन उनके मन में अचानक एक विचार आया, माता, यह वरदान केवल मेरे लिए नहीं है। मेरी महारानी ने भी मेरे साथ आपकी सेवा की है। उनका हृदय भी इसी इच्छा से जुड़ा है। नंदिनी ने कहा, राजन, तुम्हारी पत्नी के त्याग और श्रद्धा को मैं जानती हूँ। यह वरदान तुम दोनों के लिए है। राजा ने नंदिनी को प्रणाम किया। जब वह आश्रम लौटे तो महारानी सुदक्षिणा उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। उन्होंने राजा के चेहरे पर एक अलग चमक देखी। स्वामी, आज क्या हुआ है? राजा कुछ क्षण नहीं बोले। फिर उन्होंने कहा, सुदक्षिणे, हमारी प्रार्थना स्वीकार हो गई। रानी ने आश्चर्य से पूछा, क्या? राजा ने सारी घटना उन्हें बता दी। रानी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने तुरंत नंदिनी के चरणों में प्रणाम किया। माता, मैंने कभी अपने भाग्य पर अधिकार नहीं मांगा, लेकिन आज आपने मेरी गोद को आशीर्वाद दिया है। मैं जीवन भर आपका उपकार नहीं भूलूंगी। नंदिनी ने उन्हें आशीर्वाद दिया। कुछ समय बाद राजा और रानी महर्षि वशिष्ठ से विदा लेकर अपने राज्य लौट आए।
राजमहल में उनके लौटने की खबर फैल गई। प्रजा को पता था कि राजा किसी विशेष उद्देश्य से आश्रम गए थे। जब यह समाचार मिला कि भगवान की कृपा हुई है, तो पूरे राज्य में आनंद छा गया। मंदिरों में दीप जलाए गए, गरीबों में अन्न बांटा गया। राजा ने आदेश दिया कि इस अवसर पर राजकोष से किसी प्रकार का अपव्यय न हो, बल्कि जरूरतमंदों की सहायता की जाए। महारानी सुदक्षिणा का जीवन भी बदल गया। वह पहले से अधिक भगवान की पूजा करने लगी, लेकिन उनके भीतर अहंकार नहीं आया। एक दिन उनकी दासी ने कहा, महारानी, अब तो आपका भाग्य बदल गया है। रानी ने मुस्कुराकर कहा, भाग्य बदलने का श्रेय मुझे मत दो, यह भगवान की कृपा है। समय बीतता गया, फिर वह शुभ दिन आया। महल में शंख बजने लगे, मंदिरों में घंटियां बज उठी। महारानी सुदक्षिणा ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। राजा दिलीप की आंखों से आनंद के आंसू बह निकले। उन्होंने बच्चे को अपनी बाहों में उठाया। यह मेरा पुत्र नहीं है, राजा बोले, यह भगवान का दिया हुआ दायित्व है। राज्य में उत्सव मनाया गया। बालक का नाम रखा गया रघु। रघु जैसे जैसे बड़ा होने लगा, उसके गुण देखकर लोग आश्चर्यचकित होते। उसकी आंखों में तेज था, उसके हृदय में करुणा थी। वह राजसी वैभव में पला, लेकिन उसे कभी अभिमान नहीं हुआ। राजा दिलीप उसे बचपन से ही एक बात सिखाते थे, पुत्र, राजा बनना आसान है, लेकिन अच्छा राजा बनना कठिन है। रघु पूछता, पिताश्री, अच्छा राजा कौन होता है? राजा कहते हैं, जो अपने सुख से पहले अपनी प्रजा का सुख देखे। रघु ध्यान से सुनता। एक दिन उसने पूछा, और धर्म क्या है? राजा बोले, धर्म वह है जो तुम्हें सही काम करने की शक्ति दे, भले ही उस समय तुम्हें उसका लाभ न मिले। रघु ने पिता की बात अपने हृदय में बैठा ली। वर्ष बीतते गए, रघु युवा हुआ। उसके शौर्य और बुद्धि की चर्चा दूर दूर तक होने लगी। लेकिन राजा दिलीप जानते थे कि केवल शौर्य प्राप्त नहीं, उन्होंने अपने पुत्र को एक और परीक्षा के लिए तैयार किया था। एक दिन राजकुमार रघु अपने पिता के साथ राजसभा में बैठे थे। तभी एक वृद्ध किसान दरबार में आया। उसने राजा के सामने सिर झुकाया और कहा, महाराज, मेरे गांव के पास रहने वाले एक शक्तिशाली सामंत ने मेरी भूमि पर अधिकार कर लिया है। दरबार में सन्नाटा छा गया। वह सामंत राज्य का प्रभावशाली व्यक्ति था। कुछ दरबारी राजा से कहने लगे, महाराज, किसान शायद गलत कह रहा हो। राजा ने किसी की बात नहीं मानी। उन्होंने रघु से कहा, पुत्र, इस मामले की जांच तुम करो। रघु ने कहा, जैसी आज्ञा। वह स्वयं गांव गया। उसने किसान से बात की, फिर सामंत से बात की, पुराने दस्तावेज देखे, गांव के वृद्धों से पूछताछ की। अंततः पता चला कि किसान की भूमि वास्तव में उससे छल पूर्वक छीनी गई थी। रघु ने भूमि किसान को वापस दिला दी। सामंत को दंड मिला। जब रघु वापस आया तो राजा दिलीप ने पूछा, तुमने सामंत को दंड क्यों दिया? रघु ने कहा, क्योंकि उसने अपराध किया था। राजा बोले, यदि वह तुम्हारा अपना मित्र होता? तो रघु ने उत्तर दिया, तो दंड और भी आवश्यक होता पिताश्री, क्योंकि राजा यदि अपने लोगों के अपराध को छिपाने लगे तो प्रजा का विश्वास टूट जाता है। राजा मुस्कुराए। उन्होंने कहा, आज मुझे विश्वास हुआ कि नंदिनी का वरदान व्यर्थ नहीं गया। लेकिन रघु की परीक्षा यहीं समाप्त नहीं हुई। कुछ समय बाद राज्य में भयंकर सूखा पड़ा। कई गांवों में जल की कमी हो गई। राजा ने राजकोष खोल दिया, तालाब खुदवाए गए, कुओं की मरम्मत कराई गई, लेकिन समस्या बड़ी थी। एक दिन रघु ने देखा कि महल के लिए रखे गए अन्न के बड़े भंडार सुरक्षित हैं, जबकि गांव में लोग भूखे हैं। वह पिता के पास गया। पिताश्री, क्या राजमहल के भंडार जनता के लिए खोले जा सकते हैं? राजा ने कहा, यदि ऐसा किया तो हमारे पास भविष्य के लिए कम अन्न बचेगा। रघु ने कहा, यदि जनता ही नहीं रहेगी तो भविष्य का राज्य किसके लिए होगा? राजा ने उसकी ओर देखा, फिर मुस्कुराकर कहा, यही तो मैं तुम्हें सिखाना चाहता था। महल के अन्न भंडार खोल दिए गए, प्रजा को अन्न मिला, रघु का सम्मान और बढ़ गया। लेकिन उसी रात रघु ने पिता से कहा, पिताश्री, आज मुझे समझ आया कि राज मुकुट कितना भारी होता है।
राजा ने कहा, क्यों? रघु बोला, क्योंकि राजा के सिर पर केवल मुकुट नहीं होता, हजारों लोगों की आशाएं भी होती है। राजा दिलीप ने बेटे को गले लगा लिया। महारानी सुदक्षिणा यह सब देख रही थी। उनके मन में एक ही भावना थी, जिस संतान के लिए हमने इतना इंतजार किया, वह केवल हमारी ही नहीं, पूरे राज्य की संतान बन रही है। समय के साथ राजा वृद्ध होने लगे। रघु राज्य के कार्य संभालने लगा। लेकिन एक रात राजा दिलीप ने रानी से कहा, सुदक्षिणे, क्या तुम्हें याद है वह रात जब हम संतान के लिए दुखी थे? रानी मुस्कुराई, कैसे भूल सकती हूँ? राजा बोले, तब मुझे लगता था कि संतान न होना हमारे जीवन की सबसे बड़ी कमी है, लेकिन आज समझता हूँ कि उस कमी ने हमें भगवान की ओर जाने का मार्ग दिया। रानी ने कहा, कभी कभी प्रभु हमारी इच्छा को तुरंत पूरा नहीं करते, क्योंकि वह चाहते हैं कि हम पहले उस इच्छा के योग्य बने। राजा ने आकाश की ओर देखा। उनकी आंखों में संतोष था, लेकिन कहानी में अभी एक और गहरा मोड़ आना बाकी था। कुछ समय राजा दिलीप ने निश्चय किया कि वह एक महान यज्ञ करेंगे। राज्य के विद्वान ब्राह्मण, ऋषि और संत आमंत्रित किए गए। यज्ञ आरंभ हुआ। चारों ओर वैदिक मंत्रों की ध्वनि गूंजने लगी। राजा ने मन में संकल्प किया कि यज्ञ के बाद वह अपनी प्रजा के कल्याण के लिए विशाल दान करेंगे। लेकिन यज्ञ के दौरान एक विचित्र घटना हुई। एक अज्ञात वृद्ध साधु राज्यसभा में आया। उसके वस्त्र साधारण थे, चेहरा धूल से भरा था। उसने राजा से कहा, राजन, मुझे दान चाहिए। राजा ने कहा, जो चाहिए मांगो। वृद्ध ने कहा, मुझे तुम्हारे राजकोष से कुछ नहीं चाहिए। राजा ने पूछा, तो क्या चाहिए? वृद्ध बोला, तुम्हारे राज्य का सबसे मूल्यवान रत्न। राजा ने कहा, राज्य का सबसे मूल्यवान रत्न तो मेरी प्रजा है। वृद्ध मुस्कुराया, तो मुझे तुम्हारी प्रजा में से एक व्यक्ति दे दो। सभा में सन्नाटा छा गया। राजा ने कहा, मैं अपनी प्रजा को वस्तु की तरह दान नहीं कर सकता। वृद्ध बोला, तो फिर तुम्हारे पास देने के लिए क्या है? राजा ने कहा, मेरे पास मेरा शरीर है, मेरी शक्ति है, मेरा समय है। वृद्ध ने कहा, क्या तुम इन्हें दान कर सकते हो? राजा ने उत्तर दिया, यदि धर्म की रक्षा के लिए आवश्यक हुआ तो हाँ। वृद्ध ने राजा की ओर देखा। कुछ पल बाद उसका रूप बदलने लगा। दरबार के सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। वह कोई साधारण वृद्ध नहीं था, वह एक दिव्य ऋषि थे। उन्होंने कहा, राजन, मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आया था। राजा ने प्रणाम किया। ऋषि बोले, तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारी सेना नहीं, तुम्हारा धर्म है। राजा ने कहा, गुरुदेव, धर्म से बड़ा किसी राजा का कोई शस्त्र नहीं। ऋषि ने आशीर्वाद दिया, लेकिन राजा के मन में एक बात और स्पष्ट हो गई। उन्होंने रघु को बुलाया। पुत्र, राज सिंहासन पर बैठने से पहले यह याद रखना कि परीक्षा कभी समाप्त नहीं होती। रघु ने पूछा, पिताश्री, कैसी परीक्षा? कभी धन की, कभी सत्ता की, कभी अपने प्रियजनों की, और सबसे कठिन परीक्षा होती है अपने अहंकार की। रघु ने सिर झुका लिया। राजा ने कहा, जिस दिन राजा स्वयं को प्रजा से बड़ा समझने लगे, उसी दिन उसका पतन शुरू हो जाता है। कुछ ही समय बाद राजा दिलीप ने राज्य का भार रघु को सौंप दिया। राज्य में उत्सव हुआ, लेकिन राजा और रानी दोनों के मन में वैराग्य आ गया था। वह अब राजमहल की भव्यता से दूर रहना चाहते थे। एक दिन रानी ने कहा, स्वामी, क्या आपको उस उपवन की याद आती है जहाँ हम नंदिनी की सेवा करते थे? राजा ने कहा, वह वन मेरे लिए किसी राजमहल से कम नहीं था। दोनों ने निर्णय लिया कि जीवन के अंतिम चरण में वह अधिक समय साधना और धर्म में बिताएंगे। रघु ने बहुत आग्रह किया कि वे महल में ही रहे, लेकिन राजा बोले, पुत्र, जिस तरह नदी समुद्र की ओर लौटती है, उसी तरह जीवन अंत में अपने मूल की ओर लौटता है। रघु की आंखें नम हो गई। उसने कहा, पिताश्री, आपके बिना मैं कैसे रहूंगा? राजा ने उसके सिर पर हाथ रखा। मैं शरीर से दूर हो सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे धर्म में जीवित रहूंगा। राजा दिलीप के बाद रघु ने राज्य संभाला। रघु ने अपने पिता की शिक्षा को कभी नहीं भुलाया। उसने शासन में न्याय और धर्म का महत्व और बढ़ गया। एक बार एक व्यापारी राज दरबार में आया। उसने कहा, महाराज, मेरे व्यापार के दौरान मेरे साथ चोरी हुई है। रघु सैनिक भेजे, चोर पकड़े गए, लेकिन जांच में पता चला कि चोरी करने वाले लोग उसी गांव के निर्धन परिवारों में से थे। दरबार में कुछ लोगों ने कहा, महाराज, इन्हें कठोर दंड दीजिए। रघु ने पूछा, इन्होंने चोरी क्यों की? जाँच हुई, पता चला कि गाँव में कई दिनों से भोजन नहीं था। रघु ने कहा, अपराध का दंड मिलेगा, लेकिन भूख का समाधान भी होगा। उन्होंने आदेश दिया कि गांव में अन्न भंडार बनाया जाए और निर्धन परिवारों को काम दिया जाए। दरबारियों ने पूछा, महाराज, क्या इससे अपराधियों को प्रोत्साहन नहीं मिलेगा? रघु बोले, दंड केवल अपराध रोकता है, न्याय उस कारण को भी दूर करता है जिससे अपराध पैदा हुआ है।
राजा की यह नीति पूरे राज्य में प्रसिद्ध हो गई, लेकिन रघु केवल न्यायप्रिय ही नहीं, अत्यंत दानी भी था। एक बार एक ऋषि कुमार उसके पास आए। उसने कहा, राजन, मुझे अपने गुरु के लिए दक्षिणा देनी है। रघु ने कहा, जो चाहिए मांगो। ऋषि कुमार ने बड़ी राशि मांगी। राजा ने राजकोष देखा। उस समय राजकोष में उतना धन नहीं था। मंत्रियों ने कहा, महाराज, कुछ समय मांग लीजिए। रघु ने कहा, जिसने गुरु को वचन दिया है उसका वचन अधूरा नहीं रहना चाहिए। राजा ने अपने पास की मूल्यवान वस्तुएं तक दान कर दी, फिर भी राशि पूरी नहीं हुई। रघु ने कहा, राज्य की संपत्ति प्रजा की है, लेकिन यदि मेरे व्यक्तिगत अधिकार में कुछ भी है तो वह भी धर्म के लिए है। उसकी दानशीलता देखकर ऋषि कुमार ने कहा, महाराज, मुझे इससे अधिक कुछ नहीं चाहिए, आपका भाव ही मेरे लिए पर्याप्त है। रघु ने उत्तर दिया, नहीं, मैंने वचन दिया है तो उसे पूरा करना मेरा धर्म है। अंततः ऋषि कुमार की आवश्यकता पूरी हुई। उस दिन रघु ने समझा कि दान केवल धन देना नहीं है, दान वह है जिसमें व्यक्ति अपने अहंकार को भी छोड़ देता है। उधर राजा दिलीप और महारानी सुदक्षिणा आश्रम जैसे शांत जीवन में रहने लगे थे। एक शाम रानी ने राजा से कहा, स्वामी, हमारा पुत्र बहुत बड़ा राजा बन गया है। राजा मुस्कुराए, हाँ, लेकिन मुझे सबसे अधिक खुशी इस बात की है कि उसने राज सिंहासन को अधिकार नहीं, जिम्मेदारी समझा। रानी बोली, शायद यही हमारी तपस्या का फल है। राजा ने कहा, नहीं सुदक्षिणे, यह नंदिनी की कृपा और गुरु का आशीर्वाद है। भी दूर से आश्रम की गायों की घंटियों की आवाज सुनाई दी। राजा कुछ क्षण उस दिशा में देखते रहे। उनकी आंखों में पुरानी स्मृतियां लौट आई। वह दिन याद आया जब नंदिनी के सामने उन्होंने अपने प्राणों का त्याग करने का निर्णय लिया था। राजा ने धीरे से कहा, जिस दिन मैंने अपने जीवन से अधिक धर्म को चुना, उसी दिन वास्तव में मुझे जीवन का अर्थ मिला था। समय किसी के लिए नहीं रुकता। वर्ष बीतते गए। रघु का नाम दूर दूर तक फैल गया, लेकिन राजा दिलीप अब बहुत वृद्ध हो चुके थे। एक दिन उन्हें अपने शरीर में कमजोरी महसूस हुई। रानी सुदक्षिणा ने पूछा, स्वामी, क्या आपको कुछ कष्ट है? राजा बोले, नहीं, मुझे लगता है कि अब यात्रा का अंतिम पड़ाव निकट है। रानी की आंखें भर आई। ऐसी बातें मत कीजिए। राजा मुस्कुराए। सुदक्षिणे, मृत्यु से डरना क्यों? हमने जीवन भर धर्म का पालन किया है। जिस दिन भगवान बुलाएंगे उसी दिन जाना होगा। रानी बोली, लेकिन मैं आपके बिना। राजा ने उनका हाथ पकड़ लिया। हमारा संबंध केवल इस शरीर का नहीं है। हमने साथ मिलकर धर्म का मार्ग चुना है। यह साथ शरीर के साथ समाप्त नहीं होता। उसी समय रघु वहां आया। उसने पिता के चरणों में सिर रख दिया। राजा ने कहा, पुत्र, अब तुम्हें एक अंतिम शिक्षा देनी है। रघु ने कहा, आज्ञा दीजिए। राजा बोले, राजा के पास सबसे बड़ा धन क्या है? रघु ने कहा, प्रजा का विश्वास। सबसे बड़ा शस्त्र धर्म। सबसे बड़ा शत्रु? रघु ने कुछ देर सोचा, फिर बोला, अहंकार। राजा की आंखों में संतोष था। तुमने सब सीख लिया है। रघु ने कहा, पिताश्री, यह सब आपने ही सिखाया है। राजा बोले, नहीं पुत्र, मैंने केवल मार्ग दिखाया, चलना तुम्हें था। कुछ समय बाद राजा दिलीप ने शांत भाव से भगवान का स्मरण किया। महारानी सुदक्षिणा उनके पास बैठी थी। राजा ने अंतिम बार उनकी ओर देखा। सुदक्षिणे, क्या तुम्हें वह रात याद है? रानी ने कहा, कौन सी? जब हमने पहली बार अपनी संतान के लिए भगवान से प्रार्थना की थी। रानी मुस्कुराई। हाँ। राजा बोले, तब हमें पता लगता था कि हमारा जीवन अधूरा है। आज देखो हमारे पास कितना कुछ है। रानी ने कहा, सबसे बड़ा वरदान तो यह था कि हमें एक दूसरे का साथ मिला। राजा ने आंखें बंद कर ली। फिर नंदिनी की सेवा का अवसर मिला। राजा का मन भगवान के नाम में लीन हो गया। महारानी सुदक्षिणा उनके पास बैठी रही। राजा की सांसें धीरे धीरे शांत होती गई। महल में कोई शोर नहीं हुआ, कोई विलाप नहीं, केवल मंत्रों की ध्वनि थी। रघु ने पिता के अंतिम संस्कार पूरे धर्म से किए। उसने प्रण लिया कि वह अपने पिता की परंपरा को कभी समाप्त नहीं होने देगा। लेकिन महारानी सुदक्षिणा के लिए यह समय अत्यंत कठिन था। उन्होंने राजा के जाने के बाद भी अपने मन को भगवान के चरणों में लगाए रखा। वह अक्सर नंदिनी को याद करती। एक दिन उन्होंने रघु से कहा, पुत्र, तुम्हारे पिता को संतान की इच्छा थी, लेकिन भगवान ने उन्हें केवल संतान नहीं दी, उन्होंने उन्हें एक ऐसी संतान दी जो उनके धर्म को आगे बढ़ाए। रघु ने कहा, माता, मैं उनके योग्य बनने का प्रयास करता रहूंगा। सुदक्षिणा बोली, यही उनकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। एक दिन महारानी सुदक्षिणा उसी आश्रम में गई जहाँ कभी उन्होंने नंदिनी की सेवा की थी। वह वृद्ध हो चुकी थी, लेकिन उनके मन में वही श्रद्धा थी। उन्होंने नंदिनी के सामने बैठकर कहा, माता, आपने मेरे जीवन को पूर्ण किया। नंदिनी शांत खड़ी थी। रानी ने कहा, जब मैं पहली बार यहाँ आई थी तब मेरे हृदय में इच्छा थी। आज मैं बिना किसी इच्छा के आपके सामने बैठी हूँ। नंदिनी ने जैसे उनकी ओर करुणा से देखा। रानी बोली,
तब मैं भगवान से कुछ मांगती थी। आज केवल धन्यवाद देना चाहती हूँ। कुछ क्षण वातावरण में अद्भुत शांति छा गई। रानी ने आंखें बंद की। उन्हें अपने जीवन के सारे दृश्य याद आने लगे। राजा दिलीप के साथ विवाह, राजमहल, संतान की प्रतीक्षा, आंसुओं भरी रातें, महर्षि वशिष्ठ का आश्रम, नंदिनी की सेवा और फिर रघु का जन्म। रानी की आंखों से आंसू निकल आए। उन्होंने कहा, अब समझ में आता है कि भगवान ने हमारी इच्छा को देर से क्यों पूरा किया। एक वृद्ध साधु ने पूछा, क्यों? रानी ने कहा, क्योंकि उस समय हम केवल संतान चाहते थे। भगवान हमें ऐसा पुत्र देना चाहते थे जो धर्म का दीपक बने। पहले हमारे भीतर धैर्य और त्याग का पैदा करना आवश्यक था। साधु ने कहा, महारानी, यही तो भक्ति का रहस्य है। रानी ने पूछा, क्या? भक्त भगवान से अपनी इच्छा पूरी करने की प्रार्थना करता है, लेकिन जब उसकी भक्ति सच्ची होती है तब वह भगवान की इच्छा को भी अपनी इच्छा मान लेता है। रानी ने सिर झुका लिया। उस दिन उन्होंने नंदिनी के सामने कोई वरदान नहीं मांगा, केवल इतना कहा, माता, मेरे पुत्र को धर्म से कभी विचलित मत होने देना। और ऐसा ही हुआ। रघु का राज्य और अधिक समृद्ध हो गया। उसने अपने पिता की परंपरा को आगे बढ़ाया। उसके शासन में गरीबों को सहारा मिला, विद्वानों को सम्मान मिला, किसानों को सुरक्षा मिली और न्याय सबके लिए समान रहा। रघु का यश चारों दिशाओं में फैल गया, लेकिन वह अपनी सफलता का श्रेय स्वयं को नहीं देता था। जब भी कोई उसकी प्रशंसा करता तो वह कहता, मेरे पिता ने मुझे सिखाया है कि राजा की सबसे बड़ी उपलब्धि उसकी प्रसिद्धि नहीं, उसकी प्रजा की प्रसन्नता है। एक दिन रघु अपनी माता के पास गया। उसने कहा, माता, मुझे लगता है कि पिताश्री की शिक्षा को मैं कभी पूरी तरह समझ नहीं पाया। सुदक्षिणा ने पूछा, क्यों? रघु बोला, जब जब मैं स्वयं राजा हूँ तब समझ रहा हूँ कि उन्होंने अपने जीवन में कितने त्याग किए होंगे। माता मुस्कुराई, पुत्र, यही जीवन है। जब हम छोटे होते हैं तब माता पिता की बातें केवल शब्द लगती है। जब हम जिम्मेदारी उठाते हैं तो तब वही शब्द अनुभव बन जाते हैं। रघु ने माता के चरण छुए। समय आगे बढ़ता गया। रघु का राज्य और शक्तिशाली हुआ, लेकिन उसकी सबसे बड़ी संपत्ति राजकोष नहीं थी, वह थी प्रजा का विश्वास। एक बार राज्य में भयंकर बाढ़ आई। नदियां उफान पर थी। कई गांवों के घर डूब गए। रघु ने तुरंत राजमहल के द्वार खोल दिए। उसने कहा, जिसे भोजन चाहिए भोजन मिले, जिसे आश्रय चाहिए आश्रय मिले। एक मंत्री ने कहा, महाराज, यदि इसी प्रकार राजकोष खर्च होता रहा तो राज्य की संपत्ति कम हो जाएगी। रघु ने गंभीर होकर कहा, राजकोष प्रजा की रक्षा के लिए है। यदि प्रजा संकट में है और राजा धन बचाता रहे तो वह धन किस काम का। मंत्री मौन हो गया। राजा स्वयं नाव में बैठकर प्रभावित गांव में पहुंचा। वह लोगों से पूछता, किसी को दवा चाहिए? किसी के घर में अन्न नहीं है? किसी बच्चे को सहायता चाहिए? लोग राजा को देखकर भावुक हो जाते। एक वृद्ध ने कहा, महाराज, आपने हमें बचा लिया। रघु ने कहा, नहीं बाबा, राजा प्रजा को नहीं बचाता, राजा केवल अपना धर्म निभाता है। यह बात सुनकर वृद्ध ने कहा, आपके पिता भी ऐसे ही बोलते थे। रघु की आंखें नम हो गई। उसे अपने पिता की याद आ गई। उसने आकाश की ओर देखा और मन ही मन कहा, पिताश्री, मैं आपके बताए मार्ग पर चलने का प्रयास कर रहा हूँ। उसी रात रघु ने अपनी माता से कहा, माता, यही कारण था कि पिता मुझे हमेशा कहते थे कि प्रजा का सुख ही राजा का सुख है। सुदक्षिणा बोली, हाँ पुत्र, तुम्हारे पिता ने अपने जीवन में जो पाया उसे कभी अपना नहीं समझा। रघु ने पूछा, क्या उन्होंने अब कभी अपने लिए कुछ मांगा था? माता मुस्कुराई, हाँ। रघु आश्चर्यचकित हुआ, क्या? सुदक्षिणा ने कहा, एक संतान। रघु चुप हो गया। माता ने आगे कहा, लेकिन भगवान ने तुम्हें देने से पहले तुम्हारे पिता को एक परीक्षा से गुजारा। रघु ने नंदिनी की पूरी कथा सुनी। वह सुनता रहा। फिर उसने कहा, माता, अब मुझे समझ आ गया कि मेरा जन्म केवल एक परिवार में नहीं हुआ, मेरा जन्म एक जिम्मेदारी लेकर हुआ था। सुदक्षिणा ने कहा, यही समझ तुम्हें सच्चा राजा बनाएगी। रघु ने प्रणाम किया। उस रात उसने संकल्प लिया कि जब तक उसके शरीर में प्राण है वह अपने पिता के धर्म को आगे बढ़ाएगा। कई वर्ष बीत गए। रघु के बाद भी उस वंश में महान राजा हुए। उस वंश का नाम आगे चलकर इतना प्रसिद्ध हुआ कि लोग उसे रघुवंश कहने लगे। लेकिन इस पूरी कथा की जड़ में एक राजा और एक रानी की वह प्रार्थना थी जो कभी एक शांत रात में भगवान के सामने की गई थी। राजा दिलीप को लगता था कि उनके जीवन की सबसे बड़ी कमी संतान का अभाव है। महारानी सुदक्षिणा भी मातृत्व की इच्छा रखती थी, लेकिन दोनों ने अपनी इच्छा को भगवान की इच्छा के आगे समर्पित किया और फिर उनके सामने सेवा का मार्ग आया।
नंदिनी की सेवा एक ऐसी सेवा जिसमें धीरे-धीरे इच्छा समाप्त हुई और भक्ति का जन्म हुआ। जब राजा के सामने अंतिम परीक्षा आई तब उन्हें चुनना था अपना जीवन या अपना धर्म। उन्होंने धर्म चुना और उसी क्षण उनका जीवन बदल गया। नंदिनी ने उन्हें वरदान दिया, लेकिन उस वरदान का सबसे बड़ा अर्थ केवल संतान प्राप्ति नहीं था, उसका अर्थ था एक ऐसी संतान का जन्म जो आगे चलकर धर्म त्याग और प्रजा पालन की परंपरा को आगे बढ़ाए। महारानी सुदक्षिणा ने भी यह जीवन भर यह नहीं कहा कि मेरी इच्छा पूरी करो। उन्होंने अंत में केवल इतना कहा, प्रभु जो उचित हो वही देना। यही भक्ति का सबसे सुंदर रूप है। हम अक्सर भगवान के सामने जाकर कहते हैं, प्रभु मेरी इच्छा पूरी कर दो। लेकिन कभी-कभी हमें यह भी कहना चाहिए, प्रभु अगर मेरी इच्छा मेरे लिए सही है तो उसे पूरा करना, और यदि वह मेरे लिए उचित नहीं है तो वह मुझे उसे छोड़ने की शक्ति देना। राजा दिलीप की कथा हमें यह भी सिखाती है कि संतान केवल परिवार की खुशी नहीं होती, वह एक ज़िम्मेदारी होती है। माता-पिता का सबसे बड़ा कर्तव्य केवल बच्चे को बड़ा करना नहीं, बल्कि उसके भीतर सत्य, दया, धर्म और सेवा का संस्कार पैदा करना है। राजा दिलीप ने रघु को केवल राजकुमार नहीं बनाया, उन्होंने उसे यह सिखाया कि सत्ता सेवा है, धन साधन है, प्रजा परिवार है और धर्म जीवन का आधार है। इसलिए रघु बड़ा होकर केवल शक्तिशाली राजा नहीं बना, बल्कि ऐसा राजा बना जिसकी कीर्ति युगों-युगों तक याद की गई। और शायद यही भगवान की उस कृपा का सबसे बड़ा प्रमाण था जिसके लिए राजा दिलीप और महारानी सुदक्षिणा ने इतने वर्षों तक प्रतीक्षा की थी। इस कथा का एक और गहरा संदेश है, जीवन में कभी-कभी हमें लगता है कि भगवान हमारी प्रार्थना सुन नहीं रहे, हम बार-बार माँगते हैं लेकिन परिणाम नहीं दिखाई दे रहा। तब मन में प्रश्न उठता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? लेकिन कौन जानता है कि उस देरी के पीछे भगवान की कौन-सी योजना छिपी हो? हो सकता है जिस चीज़ को हम आज अपनी सबसे बड़ी कमी समझ रहे हैं, वही कल हमारे जीवन के सबसे बड़े आशीर्वाद का कारण बने। हो सकता है भगवान हमें उस वरदान के योग्य बना रहे हों। इसलिए जब जीवन में प्रतीक्षा आए तो निराश मत होना, जब रास्ता कठिन हो तो धर्म मत छोड़ना, जब इच्छा पूरी ना हो तो भगवान से शिकायत करने के बजाय उनसे धैर्य माँगना, और जब सेवा करने का अवसर मिले तो यह मत सोचना कि इससे मुझे क्या मिलेगा, क्योंकि सच्ची सेवा का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता। राजा दिलीप ने नंदिनी की सेवा संतान पाने के लिए शुरू की थी, लेकिन अंत में वह सेवा उनके जीवन की सबसे बड़ी साधना बन गई। महारानी सुदक्षिणा ने संतान की इच्छा की थी, लेकिन भगवान ने उन्हें ऐसा पुत्र दिया जिसने उनके कुल का नाम अमर कर दिया, और राजा दिलीप ने अपने जीवन से यह सिद्ध कर दिया कि सच्चा राजा वही है जो अपने सुख से पहले धर्म को रखे। कहा जाता है कि मनुष्य भगवान से जो मांगता है वह हमेशा उसके लिए सबसे अच्छा नहीं होता, लेकिन भगवान जो देते हैं उसमें कोई न कोई गहरा अर्थ छिपा होता है। इसलिए यदि आज आपके जीवन में भी कोई ऐसी इच्छा है तो लंबे समय से पूरी नहीं हुई है, तो हार मत मानिए, भगवान के सामने अपनी प्रार्थना रखिए, अपना कर्तव्य करते रहिए, किसी ज़रूरतमंद की सहायता कीजिए, अपने माता-पिता का सम्मान कीजिए, अपने जीवन साथी के प्रति सच्चे रहिए, और सबसे ज़रूरी अपने मन में यह विश्वास बनाए रखिए कि ईश्वर की योजना हमारी समझ से कहीं बड़ी होती है। क्योंकि राजा दिलीप और महारानी सुदक्षिणा की कथा हमें यही बताती है कि जिस प्रार्थना के साथ सच्ची भक्ति, धैर्य, सेवा और धर्म जुड़ जाए, उसका फल भी कभी व्यर्थ नहीं जाता। और जब भगवान कृपा करते हैं तो केवल हमारी इच्छा पूरी नहीं करते, वह हमारे जीवन को एक नई दिशा भी देते